नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम दर्शकों को धान में सीधी बिजाई एवं ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवार नियंत्रण की जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, धान में डायरेक्ट सीडेड राइस विधि यानी सीधी बिजाई के कई लाभ होते हैं। इस विधि में नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, साथ ही पानी एवं श्रमिकों में होने वाले खर्च से भी बचा जा सकता है। धान में सीधी बिजाई की विधि की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। किसान भाइयों और बहनों, धान की बुआई का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सीधी बिजाई से अगर आप धान उगाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकते हैं। खास करके पानी की कमी लगातार होती जा रही है, आपको श्रमिक भी नहीं मिलते और इस समय तो कोरोना का काल चल रहा है, आपको श्रमिकों की उपलब्धता निश्चित तौर पे कम होगी। ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई करके लाभ उठा सकते हैं। बुआई के समय की जहाँ तक बात है तो ये 5 से 25 जून के बीच होता है, यानी मोटे तौर पे जब आप नर्सरी के लिए बुआई करते हैं पौधशाला में, वही समय सीधी बिजाई के धान का होता है। इसके अलावा किस्मों के चुनाव की बात है, जहाँ तक वो आप अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव करें, कम अवधि में पकती हो मोटे तौर पे, और वो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ यानी कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के प्रति रोधिता रखती हों, जल की मांग उनकी कम हो, और इस तरह की किस्में आप लें। जैसे अगर हमारे संस्थान की आप किस्में लेना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 या आप पूसा 1612 ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401 आदि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और ख़ास करके अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप लोकल जो किस्में हैं आपकी अधिक पैदावार देने वाली, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। साथ ही साथ अगर आपने प्रमाणित बीज नहीं लिया है, अपने घर के बीज को प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसका उपचार ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 2.5 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें और खेत की तैयारी अच्छे से करें। पहले एक उसमें पलेवा लगाएं। पलेवा लगाने के बाद जब सही दशा में खेत आ जाए तो एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के खेत को समतल कर लें। और लेज़र लैंड लेवलिंग का आजकल चलन चल रहा है, तीसरे चौथे साल आप उसका भी प्रयोग करते रहें, इससे आपका खेत इकसार हो जाता है, काफ़ी लाभ मिलता है। बुआई आप मशीन जो सीड ड्रिल, आम सीड ड्रिल होती है, देसी हल होता है, उससे कर सकते हैं और फिर उसके बाद पाटा लगा दें। इसी प्रकार बिना जुताई के भी आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप 0 टिल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं या हैप्पी सीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर फसल अवशेष आपके उस खेत में है, गेहूं के या किसी अन्य फसल के। सीधी बिजाई से काफ़ी लाभ होता है, पानी की बचत होगी और आपके श्रमिकों की जो है वो ज़रूरत भी आपको कम होगी। साथ ही साथ इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। इसमें खरपतवार थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसके लिए आप 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लें पेंडिमिथालिन का। पेंडिमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करें और ये 500 लीटर पानी में इस मात्रा को मिला लें और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रयोग करना है। और एक खास बात और रह गई है, वो है पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके लिए आपको यहाँ थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करना है। और सबसे पहले आप मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर वो ना हो तो बताई गई मात्रा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा, पोटाश और जिंक की भी सारी मात्रा आप बुआई के समय खेत में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में, पहला भाग आप बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग में लाएं जब कल्ले बनने होते हैं, और दूसरा आप 60 से 65 दिन बाद जब उसमें बालियों का निकलना या बनना शुरू हो जाता है, गाभे की अवस्था होती है, उस अवस्था पे प्रयोग करें। अगर आप इन सब विधियों को अपनाएंगे तो आप सीधी बिजाई से भी धान की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। ग्रीष्मकाल में उगाई जाने वाली मूंग में अच्छी उपज लेने हेतु कीट एवं रोग प्रबंधन के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है। मूंग के मुख्य खरपतवार एवं उनके नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर टी.के. दास। हर फसल के तरह सामार मूंग बीन में भी खरपतवार एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। खरपतवार में प्रमुख है साथी, लहसुआ, हजारदाना,
जंगली चुलाई, जंगली जूट, मोथा, वाइपर घास, मकड़ा इत्यादि। मूंग का शुरू में वृद्धि कम और हाइट कम होने के कारण इन सब खरपतवार का दबदबा बने रहती है और ठीक समय पे इन सब खरपतवार का नियंत्रण ना किया गया तो मूंग का उपज में भारी मात्रा से नुकसान पहुंचाती है। खरपतवार नियंत्रण का बहुत सारे विधियां हैं, जैसे हाथ से निकालना, शून्य जुताई विधि द्वारा फसल, मेड़ों में खेती, अंतर फसलीकरण, मिश्रित फसलीकरण, फसल अवशेष का बिछावन और खरपतवार नाशी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरू में मूंग के बुआई का 1-2 दिन बाद पेनिमिथिलिन नामक एक दवाई का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से छिड़काव करना पड़ता है। अभी सभी खेतों में मूंग करीब करीब 20-25 दिन का आसपास होंगे। इस समय इमाज़ेथाविर नाम का एक दवाई 75 ग्राम इमाज़ेथाविर प्रति हेक्टेयर का हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव होना चाहिए और छिड़काव के समय कम से कम जो नैपसेक स्प्रेयर वो फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल होना खरपतवार नाशी प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। जिस खेतों में मोथा का दबदबा है, ज़्यादा प्रकोप है, वहाँ पे इस इमाज़ेथाविर स्प्रे करने के बावजूद एक हल्का सा हैंड वीडिंग अर्थात हाथ से खरपतवार को निकालना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से खरपतवार का दबदबा बना रहता है, तो इसीलिए कम से कम पानी 2-3 सिंचाई बारिश को देखते हुए किसान भाई को करना चाहिए। और इस समय सामार मूंग में शुरू में पत्ती छेदक और पत्ती मोड़र कीट का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेटासिस्टक अथवा रोगर नाम का एक दवाई 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इस समय नहीं लेकिन कुछ समय बाद मूंग का पत्ती का सारे पौध पीला हो जाता है, ये विषाणु रोग है, तो तुरंत उस पौध को वहाँ से फिर से निकाल के बाहर को ही रख दे और उसको मिट्टी में गाड़ दे। और इसके लिए इनका कारण जो है सफ़ेद बोकी होता है, तो मेटासिस्टक और रोगोट डालने से इनका प्रकोप कम हो जाता है। फिर भी ज़्यादा है तो फिप्रोनिल नामक एक दवाई का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। गाजियाबाद से अवनीश त्यागी जी ने आम की शाखाओं में गांठ बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में आम के गुच्छा रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम जितने गुच्छे बन चुके हैं उन्हें काटकर खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। इटारसी मध्य प्रदेश से आनंद पटेल जी ने मूंग की पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोजाइक वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड की 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। सहारनपुर से संजय कुमार जी ने आम के फलों में काले धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु 10 दिन के अंतराल पर 3 बार स्टेप्टोसाइक्लिन की 50 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा,
आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 से 17 मई के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर और पूर्व मध्य अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण पूर्व अरब सागर और आसपास के मालदीव, कोमोरिन, लक्षद्वीप, केरल तट, पूर्व मध्य अरब सागर के साथ साथ कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तट पर उद्यम न करें। 18 से 20 मई के दौरान प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपको पसंद आया होगा। आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में यह अंक जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज एवं ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता हमें अवश्य भेजें। आपकी सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।